हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सतीश सिंह तंवर एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल राजपूताना स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज हम 12th क्लास का जो चैप्टर है ए रूम 10/8 के.एस. दुग्गल द्वारा लिखा हुआ, उसकी हम समरी और मोस्ट क्वेश्चन आंसर हम आज पढ़ने वाले हैं। और ये 12वीं क्लास के विद्यार्थियों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि जो नया सिलेबस या सिलेबस में कटौती हुई है और लॉकडाउन के चलते बच्चों की पढ़ाई हो भी नहीं पा रही स्कूल में, जो तैयारी है वो घर बैठे आप कर सकते हैं। तो फटाफट से एक देखिए इसकी समरी क्या है। चैप्टर का नाम है अ रूम 10/8 और के.एस. दुग्गल ने ये चैप्टर लिखा है। तो स्टार्टिंग की बात करते हैं। देखो, ये दो जनरेशन के बीच में अंतर पर आधारित चैप्टर है, जिसमें युवा पीढ़ी और बुजुर्ग पीढ़ी के बीच में एक गैप दिखाया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले पार्ट की शुरुआत होती है। जो मलिक परिवार है दिल्ली में अपना जो घर बनाने की प्लानिंग कर रहा है और जो नक्शा है वो बनवाया जा रहा है। आर्किटेक्ट से बार बार मिसिज मलिक नक्शे पर एक चीज़ पर जोर डाल रही बार बार, जो कि टाइटल है चैप्टर का, ए रूम 10/8 10/8 का कमरा। इसी पर बार बार जोर क्यों दे रही है? तो देखिए, सबसे पहला जो पड़ाव है, मिसिज मलिक्स हैव डिसाइडेड टू स्टे इन दिल्ली। जो मलिक परिवार है दिल्ली में ही बसने का फैसला कर लेते हैं। क्योंकि इसलिए फैसला कर लेते हैं, मिसिज मलिक परेशान हो जाती है मिस्टर मलिक के ट्रांसफ़र से। मिस्टर मलिक का बार बार तबादला होता रहता है, तो इस बार उन्होंने सोचा कि वो दिल्ली में ही रहेंगे परमानेंटली। दूसरा रीज़न ये था, वो परेशान हो गई थी, ट्रांसफ़र हो रहा था बार बार, बच्चे बड़े हो रहे थे, उनको बार बार स्कूल चेंज करवाना अच्छी बात नहीं थी। इसलिए मिसिज मलिक ने डिसाइड कर लिया कि इस बार मिस्टर मलिक का ट्रांसफ़र चाहे दोबारा कहीं और हो जाए, वो दिल्ली में ही रहेगी। और उसकी कंपनी के लिए कौन रहेगा? उसकी सासू माँ। ठीक है, अब दूसरा पड़ाव ये है, मिसिज मलिक रिपीट कर रही थी, कंसिस्टेंट जोर डाल रही थी, इस बात पर फोर्स कर रही थी कि घर के अंदर जो नक्शा है उसमें जो कमरा है 10/8 का कमरा एक होना चाहिए। और वो क्यों डाल रही थी इस बात पे जोर? क्योंकि वो इस कमरे को यूज़ करना चाहती थी स्टोर रूम के रूप में, लेकिन वो बाद में, अभी वर्तमान में इसका उपयोग किस में करना चाहती थी कि उसकी सासू माँ उसके अंदर रह ले। और ये दर्शाता है कि मिसिज मलिक का दृष्टिकोण अपने सास के प्रति बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। तो रिपीट करती कि जो 10/8 का कमरा होना चाहिए, स्टोर रूम होना चाहिए। वो चाहती थी अपनी सासू को उसमें रखना। शी वॉन्ट्स टू कीप हर मदर इन लॉ इन दैट रूम। शी वॉन्ट्स ए बिग स्टोर। वो एक बड़ा सा स्टोर भी चाहती थी, ताकि उसमें आराम से कोई भी सामान रखा जा सके। और जो आर्किटेक्ट है, आर्किटेक्ट क्या है, परप्लेक्स्ड, कन्फ्यूज़ हो जाता है। कन्फ्यूज़ क्यों हो जाता है? क्योंकि वो ऑब्जर्वेशन समझ नहीं पाता मिसिज मलिक स्टोर रूम चाहती है या फिर कोई कमरा बनवाना चाहती है। तो फिर मिसिज मलिक उसे हेल्टिंगली अटक अटक करके समझा देती है कि अभी वर्तमान में तो मेरी सासू माँ रहेंगी इसमें, जैसे कि तुम जानते हो वो बूढ़ी हैं, उनके बाद मैं इसे कन्वर्ट कर लूँगी स्टोर रूम में। फिर उसके बाद मिस्टर मलिक हैं, वो आते हैं थोड़ी देर बाद। वो भी चाहते थे कि जो बड़ा स्टोर रूम होना चाहिए, वो इसलिए चाहते थे कि जो स्टोर रूम शुड बी कॉमोडियस, वो थोड़ा रहने लायक हो, और मतलब जो ट्रंक्स हैं उनको आसानी से इधर उधर रख सकें। ठीक है, और उसको टाइडी क्लीन अप रखना भी बहुत आसान होता है। ठीक है, फिर उसके बाद अब उनका जो नक्शा तैयार हो जाता है, कोऑपरेशन को, नगर निगम को नक्शा प्रदान मतलब प्रोवाइड करा दिया जाता है। फिर उसके बाद मिसिज मलिक अपने घर के निर्माण कार्य में अनटायरिंग इंटरेस्ट लेती है, यानी कि बिना थके रुचि लेती है। वो सबसे पहले कंस्ट्रक्शन साइट पर छाता लेकर पहुंच जाती थी और सभी के आने के बाद लास्ट में वहाँ से आती थी। ठीक है, चाहे वो कितनी बारिश हो, कितनी धूप हो, उसने बहुत मेहनत की अपने घर को बनवाने में। ठीक है, तो मिसिज मलिक टुक इंटरेस्ट इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस। शी रीच्ड फर्स्ट एट द साइट एंड लेफ्ट आफ्टर एवरीवन हैड गॉन। ठीक है, फिर उसके बाद शी हेल्प द मेसन एट सम टाइम। कई बार वो गिव अ हैंड, यानी मदद भी करती थी, हाथ बटाती थी मिस्त्रियों का। और कई बार वो दीवारों पर, प्लास्टर की गई दीवारों पर पानी भी छिड़काव कर देती थी। और वो ये ध्यान रखती थी कि जो मजदूर हैं खाली बैठे ना रहें और कोई भी मटेरियल वेस्ट ना जाए। और इसी दौरान उसने अपने घर के लिए प्लानिंग बनाई कि वो अपने नया घर है तो फर्नीचर भी नया होगा। पुराने फर्नीचर को वो बिल्कुल भी घर के अंदर नहीं जाने देगी। और उसने नए फ्रेंड्स भी बना लिए थे कॉलोनी के अंदर, आसपास जो नेबर्स थे उनसे अच्छा जो व्यवहार उसने ढाल लिया था। फिर उसके बाद है, जैसे ही घर बन करके तैयार होता है,
सरकार है जो दिल्ली सरकार उस घर को एक्वायर्ड कर लेती, यानी कि कब्जे में ले लेती है, क्योंकि दिल्ली के अंदर पॉपुलेशन कंजेस्टेड एरिया है काफ़ी, तो जो अधिकतर जो घर हैं बनने के बाद सरकार किराए पर ले लेती है और किराया टाइम टू टाइम देती है। तो शी वॉज फ्यूरियस, मिसिज मलिक बहुत ज़्यादा घबरा गई, व्याकुल हो गई, उसका दिमाग खराब हो गया। एवरीथिंग हैड टू बी फॉरगॉटन, उसे सब कुछ भूलना होगा, जो भी उसने प्लान बनाए थे घर के बारे में, जो दोस्त बनाए थे आसपास, वो सारी चीज़ें उसे भूलनी पड़ेंगी। लेकिन जब मिस्टर मलिक ने मेंशन किया रेंट कि जो सरकार इतना अच्छा खासा किराया देगी, तब जाकर वो उसका जो टेम्परेचर कूल हुआ, मतलब उसका जो गुस्सा है वो थोड़ा शांत हुआ। फिर उसके बाद उसने सोचा जो प्राइवेट टेनेंट्स हैं, यानी कि निजी किराएदार, अगर वो होते इनकी जगह तो वो इरेगुलर पेमेंट होता उनका, नियमित रूप से तो किराया नहीं आता, और एक तरह के हेडेक होते, उनकी डिमांड का कोई एंड नहीं होता। जबकि सरकार द्वारा जो लिया गया घर किराए पर उनके अकाउंट में महीने के महीने रेगुलर रूप से पेमेंट किराए का आ जाया करेगा। उसके बाद दोबारा ट्रांसफ़र हो गया मिस्टर मलिक का, तो मिसिज़ मलिक खुश थी, चलो बढ़िया है, दिल्ली में रह करके उसे अपना घर देखना पड़ता है, इसलिए बढ़िया है, ट्रांसफ़र हो गया है। अब उस दौरान बच्चे भी थोड़े बड़े हो गए, एक तरह से वो लकी थे कि उनका घर सरकार ने किराए पर ले लिया, क्योंकि उनके पास अच्छी इनकम हो गई। उस दौरान क्या हुआ, उनकी जो सासू माँ थी, मिसिज़ मलिक की सासू माँ, चल बस थी अपने घर में रहे बिना भी। अब जिसके लिए रूम बनवाया था 10 बाई 8 का, वो सासू तो उसकी अब इस दुनिया में रही नहीं। अब उसके बाद जो बेटा भी बड़ा हो जाता है, उसकी भी शादी कर दी जाती है, अब घर में 4 मेंबर हो जाते हैं। तो मिस्टर मलिक ने सोचा कि अब उनकी नई फैमिली हो गई है, तो उनको अपने खुद के घर में रहना चाहिए। तो मिस्टर मलिक भी अपने घर को रिलीज़ कराने के चक्कर में सरकार से लड़ते लड़ते वो भी चल बसी अपने घर में, खुद के घर में एक दिन भी रही बिना। ठीक है, इस दौरान सरकार ने उन 3 महीने का अल्टीमेटम दे दिया कि 3 महीने में घर रिलीज़ होगा। अब जो फैमिली है उनको अपने नए घर में शिफ्ट होना था। अब फैमिली में केवल 3 मेंबर हैं। ठीक है, ओनली 3 मेंबर रिमेन्स। दे शिफ्टेड ऑन मंडे, उन्होंने सोमवार को शिफ्ट किया। सोमवार को सुबह तो नहीं जा पाए क्योंकि बहुत तेज़ बरसात हो रही थी, रेनिंग हो रही थी, तो बेटे ने डिसाइड किया कि शाम को शिफ्ट होंगे, लेकिन शाम को भी बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। लेकिन मिसिज़ मलिक चाहती थी कि सोमवार को ही जाया जाए, क्योंकि जो मंडे था एक ऑस्पिशियस डे था, बहुत ही शुभ दिन था। तो अपनी माँ की इच्छा के अनुसार मिस्टर मलिक और मिसिज़ मलिक के जो बेटे ने डिसाइड किया कि वो सोमवार को ही शिफ्ट होंगे, चाहे कितनी तेज़ बारिश हो जाए। तो उन्होंने एक टैक्सी मंगवा ली जिसमें घर का थोड़ा बहुत सामान, और एक खुद की कार थी जिस मिसिज़ मलिक का बेटा, उनकी बहू, वो आगे की सीट पर बैठे थे, और जो मिसिज़ मलिक है वो खुद पीछे वाली सीट पर बैठी हुई थी। रास्ते में अपने घर पर जाने के दौरान मिसिज़ मलिक ख्यालों में खो गई, और ख्यालों में खो गई तो उसने सोचा कि जब घर बना था तो घर के मार्बल पिलर पर एक स्केच बना हुआ था, और वो स्केच था एक महिला का, एक लेडी का स्केच था, जो हाइट उसकी मिसिज़ मलिक के बराबर थी। तो मिसिज़ मलिक ने सोचा था कि किसी दिन वो ये जो स्केच है अपनी होने वाली जो बहू है, अपने बेटे की बहू, उसको दिखाएगी। ठीक है, और वो अपने हार्ड वर्क के बारे में सोच रही, कितनी मेहनत की थी उसने घर को बनवाने के लिए। ठीक है, इसी दौरान उसकी नज़र पड़ती अपनी पुत्रवधू पर, जो आगे वाली सीट पर अपने पति के साथ, यानी कि उसकी मिसिज़ मलिक के बेटे के साथ बैठी हुई थी, और उसने मैरून कलर की साड़ी पहन रखी थी, और वो बार बार लिपस्टिक लगा रही थी। जो रियर व्यू मिरर है उसमें देख करके लिपस्टिक को लगा रही थी होठों पर बार बार, और जैबरिंग इन इंग्लिश, अपने पति से इंग्लिश में ही बात कर रही थी। ये बात मिसिज़ मलिक को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। वो इसलिए पसंद नहीं आई क्योंकि मिसिज़ मलिक केवल एक ही चीज़ में फेल थी, वो थी इंग्लिश में, और इसमें ज़रूरत कहाँ थी होठों को पोतने की या होठों पे लिपस्टिक लगाने की। वो अपने घर में जा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वो जाएंगे, खाना खाएंगे और सो जाएंगे, तो ये चीज़ उसे पसंद अपनी बहू के बारे में नहीं आई। तो आखिर में क्या होता है, जो वो अपने घर पहुंचने के बाद मिसिज़ मलिक का जो बेटा और बहू अपनी माँ को कार में ही छोड़ करके घर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, और थोड़ी देर बाद बेटा अपनी माँ को लेने वापस आता है, कार में उतारता है। माँ उतरते ही कहती है कि बेटे मुझे नींद आ रही है, जो यात्रा की थकान है उससे मुझे बहुत टायरिंग, मुझे भूख नहीं है, मुझे थकान महसूस हो रही, मुझे सोना है। तो मिसिज़ मलिक की जो पुत्रवधू है, जो डॉटर इन लॉ है, जो कि मार्बल पिलर के पास खड़ी होकर इतरा रही थी, बार बार अपना पल्लू मैरून उनका ला रही थी अपने सिर पर, जोड़े पर, उसने इशारा करते हुए कहा, ठीक है सासू माँ, आप उस कमरे की तरफ जाकर, उस कमरे में जाकर के सो जाइए। और ये वही कमरा था 10 बाई 8 का कमरा। तो इससे
ये जो शब्द सुन करके मिसिज मलिक फील टेरिबली ड्रोजी, यानी कि बहुत ही नींद सी आने लगी। उसे ऐसा लगा जैसे बॉटमलेस वेल में वो डूबे जा रही है, कुएं में वो डूबे जा रही है। और वो शब्द बार बार उसके कानों में गूंज रहे थे। कौन से शब्द? आई थिंक दिस कुड बी माई मदर इन लॉ रूम। मुझे लगता है कि मेरी सासू माँ का कमरा हो सकता है। आज वही उसके साथ भुगतना पड़ रहा है उसे, आज वही उसके साथ हो रहा है, ये घटना उसी के साथ घटित हो रही है। जो कमरा उसने अपनी सासू के लिए सोचा था, आज वो खुद उसके अंदर रह रही है। तो इस कहानी से शिक्षा क्या मिली? टिट फॉर टैट, यानी कि जैसी करनी वैसी बननी। जैसा आप अपने बड़ों के बारे में सोचोगे वैसे ही आपको कल को भुगतना पड़ेगा। तो ये जो जनरेशन गैप है सास और बहू के बीच में, उसको दर्शाता है। जो पहला पड़ाव था कहानी का, उसमें भी जो बहू का सास के प्रति जो व्यवहार है वो अच्छा नहीं है। और जो आखिरी पड़ाव है कहानी का, इसमें भी जो पुत्रवधू है अपनी सास को 10/8 के कमरे में रखना चाहती है। तो फटाफट से हम इसके जो 30 to 40 वर्ड्स वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं वो समझते हैं। उसके बाद जो इसका 125 वर्ड्स का जो एक क्वेश्चन आएगा और 80 वर्ड्स के जो क्वेश्चन है वो कौन कौन से हैं, फटाफट से हम करते हैं। आप लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लो, इसका ये समरी है पूरी। उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर देखते हैं। जैसे इसका एक क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन ये है, वाई डिड मिसेस मलिक डिसाइडेड, वाई डिड मिसेस मलिक डिसाइड, decide to settle down in Delhi permanently? तो मिसिज मलिक ने दिल्ली में रहने का निश्चय क्यों किया? तो इसका आंसर होगा, she was sick of her husband's पोस्टिंग, या ट्रांसफर भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। एवरी ईयर ही की जगह मिस्टर मलिक वाज ट्रांसफर्ड ठीक है। द चिल्ड्रन वर ग्रोइंग अप, बच्चे बड़े हो रहे थे। एंड it was not desirable to shift them school to school, ठीक है ना। That's why she decided to settle down in Delhi परमानेंटली। तो आपके जो बोर्ड परीक्षा में इस साल की जो लॉकडाउन की वजह से, कोरोना की वजह से जो सिलेबस कम किया गया है, 3 टाइप के क्वेश्चन आएंगे। एक आएगा 30 to 40 वर्ड्स, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। 30 to 40 वर्ड्स नहीं आएंगे, एक 1 लाइनर क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे। 1 लाइनर क्वेश्चन कौन कौन से? जैसे कि 1 लाइनर क्वेश्चंस, उसके बाद आएगा आपका 80 वर्ड्स के अंदर, उसके बाद आपका आएगा 125 वर्ड्स के अंदर। तो जो 1 लाइनर क्वेश्चन है, अगर आपने तैयारी की है 30 to 40 वर्ड्स की, इसी में से 1 लाइनर वाले क्वेश्चन आंसर बने।
उसके अलावा हम कुछ और एक क्वेश्चन आंसर हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो फटाफट से देखिए अगला क्वेश्चन। जैसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द एटीट्यूड ऑफ मिसेस मलिक टुवार्ड्स हर मदर इन लॉ। अपनी सास के प्रति श्रीमती मलिक का किस प्रकार का व्यवहार था। तो इसका आंसर कैसे होगा, मिसेस मलिक नेवर सीरियस अबाउट द वेलफेयर ऑफ मदर इन लॉ। कहने का मतलब है मिसेस मलिक कभी भी सीरियस नहीं थी, गंभीर नहीं थी अपनी सास के प्रति। शी प्रपोज टू लीव विद हर इन दिल्ली जस्ट फॉर द कंपनी। वो तो दिल्ली में सास को साथ रखने की बात इसलिए करती है ताकि उसे अकेला नहीं रहना पड़े। ठीक है, दिस रिफ्लेक्ट्स हर कैजुअल एटीट्यूड, और ये रिफ्लेक्ट करता है उसके कैजुअल एटीट्यूड को, यानी कि उसका लापरवाही वाला जो एटीट्यूड है, दृष्टिकोण, उसको उजागर करता है। देयर रिलेशनशिप वाज नॉट वार्म एंड स्मूथ। उनका जो संबंध है वो बिल्कुल स्मूथ और वार्म बिल्कुल नहीं था, यानी कि स्नेहपूर्ण और मृदुल हिंदी में कहें तो ये फटाफट से आप ये क्वेश्चन उतार लेना। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो अगला क्वेश्चन है आपका, एवरीथिंग हैड टू बी फॉरगॉटन, व्हाट डज द वर्ड एवरीथिंग हियर रेफर टू। यानी कि हिंदी में बोलें तो सब कुछ भुला देना पड़ेगा। यहाँ सब कुछ एवरीथिंग क्या इंगित करता है, तो हियर द एवरीथिंग रेफर्स टू द ऑल द प्लान मेड बाय मिसेस मलिक। यहाँ पर जो वर्ड है एवरीथिंग वो रेफर करता है सारे प्लान जो मिसेस मलिक ने बनाए। शी थॉट ऑफ वेरियस प्लान्स ऑफ डूइंग अप ऑफ द हाउस, और उसने तरह तरह के प्लान बनाए थे अपने घर को पूरा करने के लिए। बट शी केम टू नो दैट, जब उसको पता चला कि हाउस हैड बीन एक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट, कि सरकार ने घर किराए पर ले लिया है, तो एक लाइन और जोड़ सकते हैं, शी वॉज वेरी फ्यूरियस। ठीक है, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन वॉट मैनर वॉज मिसिज मलिक डॉटर इन लॉ सिमिलर टू द फिगर ऑफ द स्केच। किस तरीके से मिसिज मलिक की जो डॉटर इन लॉ है वो स्केच के अंदर जो फिगर है उसकी जैसे ही थी। तो इसका आंसर होगा, द कलर ऑफ मिसिज मलिक डॉटर इन लॉ साड़ी वॉज सिमिलर टू दैट द फिगर इन द स्केच। जो साड़ी का रंग था मिसिज मलिक की पुत्र वधू का, वो स्केच के जैसे ही था हूबहू। शी वॉज वियरिंग ए मैरून साड़ी, उसने मैरून रंग की साड़ी पहन रखी थी। मिसिज मलिक डॉटर इन लॉस पोस्चर एंड बॉडी लैंग्वेज वर क्वाइट सिमिलर टू द लेडी इन द स्केच। तो उसका जो बॉडी का पोस्चर था और बॉडी लैंग्वेज सेम ऐसा ही था जैसे कि वो फिगर के अंदर था, क्योंकि वो बार बार झुक करके खड़ी हो रही थी और अपना पल्लू ढके जा रही थी सिर पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्हाट वर द वर्ड्स विच रिकॉर्ड इन मिसिज मलिक ईयर्स एंड वाई। वे कौन से शब्द थे जिसकी प्रतिध्वनि मिसिज मलिक के कानों में महसूस हो रही थी, क्यों। और लास्ट में था ही, आई थॉट इट कुड बी माई मदर इन लॉ रूम। मुझे लगता है कि मेरी सासू माँ का कमरा हो सकता है। आफ्टर हर इट माइट बी कन्वर्टेड इनटू स्टोर, और उनके बाद में इसको एक स्टोर रूम के रूप में मैं बदल लूँगी। दीज वर्ड्स रिकॉर्ड मिसिज मलिक ईयर, और ये शब्द बार बार गूंज रहे थे मिसिज मलिक के कानों में। शी हैड स्पोकन दीज वर्ड्स अबाउट हर मदर इन लॉ, और उसने ये शब्द बोले थे अपनी सासू माँ के प्रति। नाउ शी हरसेल्फ वाज फेसिंग द सेम थिंग। अब वो खुद ये चीज़ों का सामना कर रही थी, उसे खुद रहना पड़ेगा उसके अंदर। ठीक है, अब एक लॉन्ग टाइप क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, व्हाट डज द एंड ऑफ अ रूम 10/8 सजेस्ट टू यू। कि 10/8 का कमरा आपको क्या सुझाव देता है, इसका जो अंत है। द एंड ऑफ द स्टोर रूम सजेस्ट दैट द वे वी बिहेव और एल्डर्स और पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स, कि जिस तरह का हम अपने बड़ों के साथ, माता पिता या दादा दादी के साथ बिहेव करेंगे, द सेम वे और चिल्ड्रन विल बिहेव विद अस, ठीक उसी प्रकार हमारे बच्चे हमारे साथ व्यवहार करेंगे ड्यूरिंग और ओल्ड एज, हमारी उम्र के साथ। फॉर एग्जाम्पल इन द स्टोरी, उदाहरण के लिए कहानी के अंदर मिसिज मलिक का जो एटीट्यूड था अपनी सास के प्रति वो बिल्कुल अलग था। शी रिपीटेडली प्रपोज द साइज ऑफ द स्टोर रूम 10/8 सो दैट इट कुड बी यूज एज हर मदर इन लॉज रूम। वो बार बार इस बात पर जोर डाल रही थी कि कमरा 10/8 का हो ताकि वो अपनी सास को इसमें रख सके। एंड आफ्टर हर डेथ इट वुड बी अगेन बी कन्वर्टेड एज स्टोर रूम, और उसके बाद में इसे दोबारा से बदल दिया जाएगा स्टोर रूम में। दिस अप्रोच रिफ्लेक्ट दैट, और ये अप्रोच रिफ्लेक्ट करता है कि शी डिडंट हैव एनी रेस्पेक्ट फॉर हर, और ये कोई भी जो रेस्पेक्ट उसके लिए नहीं है, मतलब अपनी सास के प्रति। बट हर मदर इन लॉ डाइड, लेकिन उसकी जो सास है वो मर जाती है, उनका देहांत हो जाता है बिफोर शिफ्टिंग इन द हाउस, घर में शिफ्ट होने से पहले। व्हेन मलिक फैमिली आफ्टर मिस्टर मलिक डेथ शिफ्टेड इनटू न्यू हाउस, जब मलिक परिवार श्रीमान मलिक की मौत के बाद नए घर में शिफ्ट होता है, मिसिज मलिक डॉटर इन लॉ प्रोवाइड द सेम रूम, मिसिज मलिक को वही कमरा दिया जाता है स्टोर रूम टू मिसिज मलिक। मिसिज मलिक रीप्स ओनली व्हाट शी हैड सोन,
और मिसिज़ मलिक ने वही पाया, उसी का फल मिला जो उसने बोया था, यानी कि उसे अपने किए का फल मिल गया था। अगर आप इसको हिंदी देखेंगे, हिंदी पढ़ करके खुद भी ट्रांसलेट कर सकते हैं, तो फटाफट से इसका आंसर बना लेना। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन हो सकता है, ये कैरेक्टर स्केच में भी लिख सकते हैं। गिव असेसमेंट ऑफ मिसिज मलिक एज ए पर्सन एंड मदर इन लॉ। एक व्यक्ति के रूप में, एक सास के रूप में श्रीमती मलिक का मूल्यांकन कीजिए। यानी कि जब वो एक व्यक्ति, जब वो खुद बहू थी और अब सास बन गई, तो क्या थोड़ा बहुत डिफरेंस आया। तो आप हिंदी इसकी पढ़ सकते हैं साइड में, मैं आप फटाफट से आपको इंग्लिश पढ़ के बता देता हूँ। मिसिज मलिक एज ए पर्सन, मिसिज मलिक पर्सन के रूप में देखो। शी इज़ द हार्ड वर्किंग लेडी ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस। वो हार्ड वर्किंग लेडी थी घर के निर्माण कार्य के दौरान। शी वुड बी सीन स्टैंडिंग एट द साइड विद हर अम्ब्रेला थ्रू आउट द डे। और वो निर्माण स्थल पर खड़ी रहती थी अपने छाते के साथ पूरे दिन भर। एट टाइम्स शी वुड गिव ए हैंड टू द मैसन। कई बार वो मिस्त्री का हाथ बटाती थी। एंड अदर्स। शी इज़ द सोशेबल लेडी, और वो बहुत ही सामाजिक महिला थी। ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू हाउस, और घर के नए निर्माण कार्य के साथ साथ शी हैड डेवलप्ड फ्रेंडली रिलेशन इन द कॉलोनी। और उसने कॉलोनी के अंदर बहुत ही फ्रेंडली, दोस्ताना व्यवहार स्थापित कर लिए थे। शी इज़ प्रैक्टिकल लेडी, और वो बहुत ही प्रैक्टिकल थी, व्यावहारिक थी, और उसने नए जो फ्रेंड्स कॉलोनी के अंदर बनाए थे, इस बात से सिद्ध होता है। ए रेस्पॉन्सिबल मदर, एक जिम्मेदार माँ भी थी वो। शी प्लान टू सेटल डाउन परमानेंट दिल्ली। उसने परमानेंटली दिल्ली में रहने का फैसला किया, क्योंकि इट वॉज नॉट डिजरेबल टू शिफ्ट द चिल्ड्रन फ्रॉम स्कूल टू स्कूल। बच्चों को एक स्कूल से दूसरी स्कूल में शिफ्ट करना अच्छा नहीं था। मिसिज मलिक एज मदर इन लॉ, अब देखो उसका मदर इन लॉ के रूप में। शी इज़ नॉट सेटिस्फाइड द वे हर डॉटर इन लॉ। वो अपनी पुत्र वधू से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। शी फील्स हर्ट बाय द इंडिफरेंट एटीट्यूड ऑफ डॉटर इन लॉ, और वो बहुत ही हर्ट फील करती है जो उसका भेदभावपूर्ण व्यवहार था अपनी पुत्र वधू का अपने प्रति। मिसिज मलिक विशेज हर डॉटर इन लॉ टू वर्क हार्ड एज शी हरसेल्फ डिड। मिसिज मलिक चाहती थी उसकी पुत्र वधू भी उतनी मेहनत करे जितनी कि उसने की थी। तो दोस्तों, हमारी आज की क्लास आपको कैसी लगी? अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारे चैनल राजपूताना स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर आपको 12th क्लास वाले बच्चों को इंग्लिश के जो कंपलसरी इंग्लिश हैं उसके अनिवार्य चैप्टर पढ़ाए जाएंगे, इसलिए स्टे ट्यून विद अस। थैंक यू।